हाथ मांजे का नहीं, दिमाग मांजे का वक्त है। अबे कुछ सोचो, नहीं तो ना ढेला तक नहीं बची घर में। हाय हाय पांडे जी, अरे अब तो ये घर के तिनका तिनका बिकाए जाइए। मान लो 2-4 दिन और दांतों से होके बाद तो मुंह भर माटी फाके के पड़िए। अरे अब मिट्टी में फांक फांक के रेंगो केंचुए की तरह। नहीं, हम केंचुआ नहीं बनेंगे, हम तो भावरा बनेंगे ताकि अपनी बिल्लू रानी की खूबसूरती पे मरड़ा आ सके। अरे मैं कहता हूँ बंटू, चुप रहो तुम। अरे बहुत ही बेशर्म हो गए हो। अरे बड़े भाई के सामने अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ करते शर्म नहीं आती तुम्हें? और अब आओ मुद्दे की बात पर। और मुद्दा ये है कि गुड्डू पूजा के बाद रुनझुन को इस पांडे निवास में नहीं रहने देगा। और अगर गुड्डू के भड़कने में कुछ कसर रह गई तो अम्मा उसे पूरी कर देगी, और अम्मा को मैं कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए मैं सोचता हूँ कुछ तरकीब तो जरूर होगी, बस उस तरकीब के यहाँ दिमाग में आने की देर है, बस। रूठो मत, लो नाश्ता कर लो। अरे तेल मसाला खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। चलो चलो नाश्ता कर लो। नहीं, हम मरीजों वाला खाना नहीं खाइए। हमका कोनो चटपटा चीज खाए का मन करत है। अम्मा फिर बीमार पड़ोगे उसका क्या? हमने जो बनाया है खा लो ना अम्मा। अरे अम्मा तुम खा लो, हम तुम्हारे लिए शाम को ले आएंगे चटपटा। अच्छा बिगाड़िए इनको, आज खाएंगी और कल बीमार पड़ जाएंगी। अरे टेंशन मत लो यार, इतना क्या सोचती हो? अरे एक दिन खाएंगे तो बीमार थोड़ा ना हो जाएंगे कोई। ठीक है खिलाइए। तुम सुन लो अम्मा हमारी बात, बीमार पड़ोगी ना तो फिर हमको मत बोलना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे रूठो नहीं गुड्डू, कितना दिन हमरा शौक पूरा करिए। हाँ, उतना ही दिन ना जब तक वो यहाँ आए, फिर वो कब आए, का स्वाद और का बेस्वाद। अच्छा गुड्डू, आओ यहाँ बैठो, हमका बात करेगा है। हाँ माँ बोलो। हमका ये बताओ, का सोचे हो रुनझुन का विदाई के बारे में? अरे मैं तुमको तो आज ही करवा देते, टेंशन लेने की बात है, अभी करवा दें। ले तो शुभ काम में देर का है कि आज का है अभय करो, हम तो कहते हैं यही वक्त करो। क्या नाम है, थोड़ा घर की साफ सफाई करवानी है तो ले जाएंगे, थोड़ा साफ सुफ हो जाए फिर पक्का ले जाएंगे। हम चल के साफ कर दें? नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम करवा लेंगे। वो क्या है ना, वो सब विधि विधान से लेके जाएंगे तुमको, बिल्कुल वो गृह प्रवेश की तरह। तो करवा लेंगे अम्मा, तो हम खुद ले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। टिल्लू देखो बक्से में रखो, एक बढ़िया से एकदम जमा के देखो, दिखाई ना दे, कम दिखाई, समझे? और तुम भी बढ़िया से रखो का एकदम कायदे से। तुम जाओ दूसरा वाला। हाँ भैया। हाँ प्रस्थान करो बेटा। अरे भैया वो प्रस्थान वगैरह नहीं कर रहे हैं, कहा है ना कि अब 2-4-10 दिन में भाभी यहाँ आ ही जाएंगी, तो हमने सोचा भैया इससे पहले सब जो गंदा वंदा सामान था, सूटकेस अटैची वटैची था, सब ले आके दुकान में रख दिए यहाँ पे। अबे कमाल करते हो तुम। क्या भैया ऐसी कोई बात नहीं, आप जो सोच रहे हैं ना ऐसा नहीं है, हमने बस इसलिए यहाँ रखा कि 2-4 दिन में हम अपना कमरा ढूंढ ही रहे हैं, तो बस 2-4 दिन में ये सब सामान है, हम वहाँ डलवा देंगे भैया। हमें ये क्या ना चक्कर है सर, हम भूल कैसे गए? हमारा ध्यान से ये बात कैसे निकल गई? अबे हम तो अपना घर बसा रहे थे, हमारे चक्कर में साले कुक्कन, चप्पू, टीपी, टिल्लू सब बेघर हो जाएंगे। वैसे हम इतना स्वार्थी कब से हो गए बे? कुछ सोचना है क्या भैया? बट हम सोच रहे हैं वो नुक्कड़ पे किसकी दुकान है, वो क्या नाम है? बटेसर। हाँ बटेसर। हाँ। बटेसर के पास हमारे 2000 रुपए पड़े हैं, तो क्या करें?
क्या बात कर रहे भैया, कैसी बात कर रहे हैं? ओका दाया कान पकड़ते ना तो बाएं जेब से पैसा निकाल देता साला, 10 बार भाग के आता पैसा देने के लिए। क्या बात कर रहे, आप बताइए नहीं। क्या बताया नहीं साले, जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक करोगे नहीं क्या? कैसे करते भैया, आपने आदेश ही नहीं दिया, आपने कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो जब तक हम कहेंगे नहीं तुमने कर कैसे दिया? अरे कैसे कर लिया, कैसे सामान बांध लिया? हमने तुमको काय करने के लिए कहा? क्या भैया भाभी आने वाली थी तो हमने कहा। क्या भाभी? तुम्हारी भाभी यहाँ रहेगी इस कीचड़ खाने में, इस घटिया से जगह पर? अरे तुम्हारी भाभी के लिए एक अच्छा सा मकान ढूंढेंगे, अच्छी सी जगह ढूंढेंगे, वहां रहेगी फर्स्ट क्लास से जगह पर। चलो एक बात का जवाब दो, मतलब हम तुम्हारी भाभी के चक्कर में तुमको बेघर कैसे कर देंगे? ऐसा कर भी सकते हैं हम क्या? सोच भी सकते हैं ऐसा? क्या इंसान हो तुम यार, अपना बनाने के चक्कर में ना पराया कर देते हो एकदम। भैया एक बात पूछे? मत पूछो साला, हमको बहुत बुरा लग रहा है, मत पूछो। और वैसे भी तुम समझ नहीं पा रहे हो बेटा, एक कारण और है जिसकी वजह से तुम्हारी भाभी यहाँ नहीं रह सकती। कौन कारण है भैया? अब तुम भूल गए क्या? यहीं पे तो तुम्हारी भाभी की बेइज्जती की थी हमने। क्या ना बेटा, तुम्हारी भाभी यहाँ रहेगी तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होगा। अच्छी बात थोड़ा ना, बुरा लगेगा उसको। तो एक काम करते हैं, पर तुम चलो हमारे साथ, हम नया मकान ढूंढते हैं, वहां रहेंगे हम लोग। चलिए चलिए ठीक है बेटे लो सामान रखो वापस, बढ़िया से रखो। ठीक है। आहे बोझा रुंझुन बिटिया, एक काम धाम दिया को रह दो, हम खुद कर लिए। क्या हुआ? कुछ और है क्या? हम कर देंगे। है कुछ नहीं करेगा, अब सब हम खुद ही संभाल लिए। और वैसे भी जब तुम्हारे मन में अपन मामा मामी के खातिर प्रेम का अमृत है ये नहीं हो तो कोनो काम करे का कोनो जरूरत नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आप लोगों से प्यार नहीं करते या आप लोगों को अपना नहीं मानते? आप लोगों के अलावा और है ही कौन हमारा? हाँ है बिटिया, तुम अगर हम लोगों को आपन समझत तो हम एक बार कहे होते और तुम मान ली होती। ये बात तो एकदम सच है कि तुम हम लोगों से नाराज हो। हम लोग दोषी है ना, ठीक है, तो दोषी को उसका सजा तो मिले के चाहिए ना। ये सब क्या बोल रही मामी? हम क्यों नाराज होंगे आप लोगों से? और जब कोई बात ही नहीं है तो सजा किस बात की? और हमने आप लोगों को दोषी कब कहा? हाय रुजुन बिटिया, तुमने कुछ नहीं कहा, बाकी तुम्हारा जो ये भोला और मासूम चेहरा है ना, ये पर जो लिखा है ना, सब साफ साफ दिखाई देता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता खराब हो, लेकिन बिटिया हमरे मन में एगो कसक के लाख कोशिश करे के बाद भी नहीं मिटा तो बिटिया। कैसी कसक मामी? हमको बताइए ना, बात क्या है? हाय बिटिया, हम सबे मिलके तुम्हारा शादी तोड़े की कोशिश किए, लेकिन अब हमार फर्ज बनता है कि तुम्हार विदाई से पहले हम तुमका सब सच्चाई बताई दे। कैसी सच्चाई? ये कि गुडुआ से तुम्हारी शादी तो भई है, बाकी हम लोग इस शादी को नहीं मानते, ना ही वो गुडुआ को अपन दामाद मानत है। अरे कैसे भुला जाए कि वो गुडुआ ये पांडे खानदान की कितनी बेइज्जती किया रहा, और तुम्हारा ये कैसे भुलाई जाए कि वो तुम्हारे आबरू के साथ खेलने की कोशिश किया रहा। अभिज्ञान मास्टर के साथ वो गुरुआ के बजाय से ही टूटा रहा। कैसे भुला जाए माँ? बोलो बिटिया, कैसे भुलाए? छोड़िए मामी, क्या फायदा इन सब बातों को करने का? हम ये सब भूल चुके हैं, और वैसे भी किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अनजाने में हुई गलती को हम अपराध नहीं मान सकते, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे कौन अच्छे के लिए होता है? कौन?
सब गड़बड़ हो गया है तुम्हारे साथ। तो कैसे भूले? क्या गुडुआ धोखा दे के शादी किया रहा तुम्हारे साथ? अरे कलंक है, कलंक को तुम्हारे खाती है। जब जब हम ये सोचते ना तो हमारा कलेजा कट के गिर जाता बिटिया। हम हाथ जोड़े थे बिटिया, माफ कर दो अपने मामा मामी को। अरे बहुत बड़ गलती हो गई जो तुमका शादी तोड़ने की कोशिश किया हम लोग। बाकी तुमका सतावे का मतलब कबू नहीं रहा हम लोगन। अरे कबू नहीं करिए हम लोग ऐसा, कबू नहीं। तुम गुडुआ के साथ खुश हो ना? हम सब भी खुश, बहुत ही खुश। हे बिटिया, कबू कबू अपने ही मामा मम्मी से मिले खातिर आए जियो। हम लोग दिन रात तुम्हारा रास्ता नहीं आ रही। हम सब के खातिर नहीं तो कम से कम हम माँ के खातिर आए जियो। कैसे कटिए तुम बिना दिन? मामी, गलतफहमियां दूर हो जाए और सब आपस में प्यार से रहे, हम तो हमेशा से यही चाहते आए। अब हमें बीते हुए कल से कोई शिकायत नहीं है मामी। आज अपने अपने दिल की बात बोल के हमारा मन हल्का कर दिया, वरना हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन हम इतना जरूर जानते थे कि आप लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते। और जहां तक गुड्डू जी की बात है मामी, अगर उन्होंने हमें जख्म दिए हैं तो उन पे मरहम भी लगाया है, हमें एक पत्नी का दर्जा दिया है। अगर उन्होंने हमें परेशान किया है तो बहुत सारा प्यार भी दिया है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है मामी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारी अम्मा को कभी दुख नहीं दिया। अम्मा को उन पे जितना भरोसा है उतना ही अभिमान भी है। हमारे रंजन, तुम तो बहुत ही समझदार हो गई हो। चाहे से पहले अपनी मामी से एक बार गले नहीं लगी हो। दुकान हाँ भैया। ना, घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। सही, एकदम चकाचक है। एकदम फर्स्ट क्लास है भैया। हाँ? हम तो कर रहे हैं भैया, यही घर में बैठे बैठे ना हवा से बातें करेंगे आप। मतलब बिजली, लाइट, पंखा, हवा सब एकदम फर्स्ट क्लास, झमाझम। सही कह रहे हैं एकदम। और कमरे का साइज तो देखिए, पूरे कन्नौज में ऐसा कमरा कहीं नहीं मिलेगा, वो भी इस दाम में। किस दाम है भैया? दाम हम तो बता दो, क्या किराया बड़ा? बस 1300 रुपये महीना। अबे 13 का आंकड़ा सही नहीं है यार, एक काम करते हैं 1400 दे देते। अबे 1400 दे देते हैं ना, कुछ रहेगा। ये ले, चल दे दे। अब भैया मशीन से तेज है कुकन काउंटिंग, सेकंडों में रिजल्ट देते हैं। और पप्पू के पापा जरा इधर तो आइए। बताओ क्या बात है? देखते ही लपक लिया क्या पैसा? हाँ, बिना ही सोचे समझे। जानते भी हैं कौन है ये? इसका नाम गुड्डू शुक्ला है, कन्नौज का सबसे बड़ा गुंडा। और हमारे भी जवान बेटियां हैं, समझ में आई? ऐसे लुच्चे लफंगे को घर देंगे, अगर कल कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग क्या कहेंगे? इसको किराए पे घर देने से अच्छा है किसी ब्राह्मण को दान में दे देते। अरे लक्ष्मी, काहे अनर्थ कर रही हो? धीरे बोलो, धीरे। हम सब संभालते हैं। इसकी ऐसी की तैसी भौकाल दिखाएं कब कुकन शांत करा दो बस। तो पैसे दो। ये लीजिए, पुराने हैं पर पूरे हैं, गिन लीजिए। पैसा कम भी रहता तो चलता,
गुड्डू भैया हमारे घर में रहते तो ये क्या कम था, लेकिन अभी अभी हमारी पत्नी ने हमको बताया कि उसके भाई साहब कन्नौज आ रहे हैं। अब धंधे पानी के चक्कर में यही रहेंगे, और यहीं रहेंगे तो घर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये है कि आप लोग हमें गलत मत समझिएगा। हम दिल से चाहते थे कि आपको हम किराए पे घर दें, लेकिन अब नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे मतलब? कोकन, ठीक है कोई बात नहीं, आपका घर है, आप नहीं देना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। चल कोकन। क्या हो गया आपको? हाँ? आप ही कहते हैं ना कि दुष्ट के साथ दुष्टता करो। उस साला क्या पुण्यात्मा था क्या? साला मुंह पे सब मीठा मीठा मीठा, पेट में ज्वालामुखी। उगल दिया ना लावा, निकल गया साला घर हाथ से। हम ज्यादा नहीं कर रहे भैया, साले को 2 लात दबा के मारते ना, साला वहीं भसक जाता। आपकी और भाभी की ना ऐसे ऐसे आरती उतारता था। बोलिए, कुछ और बोलना बाकी है? क्या नाम क्या हमारा? गुड्डू शुक्ला। साला कन्नौज के छठे बदमाश है, कोई आसानी से हमको अपना घर दे देगा ऐसे? अबे अपनी गुंडाई साबित होगी और परेशानी होगी, क्या फायदा? अब नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी, तो क्या करेंगे हम? तो छोड़ो, अभी शांत हो जाओ, बैठो, आगे चलते हैं। अरे भैया आप कहाँ चलेंगे? सुबह से साला आधा दर्जन घर देख चुके हैं, और सारे पूरे कन्नौज को पता चल गया है कि गुड्डू शुक्ला किराए पे घर देख रहे हैं। तुम टेंशन न लो, हो जाएगा सब। अरे हाँ भैया, वो साला मंगतवा का बाप जो है ना, वो नया घर बनवा रहा है। चले क्या देखे, हो सकता है साला किराए पे दे दे। सही करो। हाँ, उससे बात करते हैं। चल। हाँ, वो पहले वहीं चलते हैं। चलिए। अरे 11 बज गए, गुड्डू जी आते ही होंगे। अरे हमको ऐसे ले कहाँ जा रहे हैं आप? अरे शांत रहो, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। लेकिन अच्छा देखिए, हमको छोड़िएगा नहीं, हम गिर जाएंगे। अरे तुम कैसे गिर जाओगे, हम है ना। चलो एक काम करो, अपना दाएं पैर बढ़ाओ, जब ऊपर चढ़ो, सीढ़ी है। हाँ सब, बाएं भी बढ़ाओ। शाबाश। अब जरा खड़ी रहो, जरा 1 सेकंड। हाँ, हिलना नहीं। हाँ, अब आओ जरा ऊपर आओ। आ जाओ, भी बाएं मुड़ो हमारे साथ, चलो आ जाओ। बस पहुंच गए हम लोग। रुको 1 मिनट, तुमने आँख की पट्टी खोल देते हैं। ये आप हमें कहाँ लेके आए हैं? कहाँ लेके आए मतलब? तुम्हारा घर है। तुम्हारा नहीं, हमारा घर। अच्छा ठीक है, हमारा, हम दोनों का घर। अब ठीक है। कैसा लगा तुमको? बहुत सुंदर। ये बैठक है, यहाँ पे हम बैठेंगे आराम से। बरसात होगी ना, तो हमारे लिए समोसे पकौड़े बना के लाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ खिलाएंगे। अब हमें अंदर भी दिखाइए ना। हाँ चलो, तुम्हें बेडरूम दिखाते हैं। ये है हमारा बेडरूम। कैसा है? सब सेट कर दिया हमने अच्छे से। एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारे काम की चीज दिखाते हैं। आओ, ये है तुम्हारे काम की चीज। ये भी। तुम्हें इससे भी ज्यादा काम की चीज दिखाते हूँ। आओ। और ये रहा तुम्हारा मंदिर। आओ। मंदिर भी बहुत सुंदर है। पसंद आया तुम्हें?
हमरे